हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी शारदीय नवरात्रि 2021। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में सर्वप्रथम कलश स्थापना होती है और कलश स्थापना कोई आसान बात नहीं होती है। यदि आप घर पे आसान विधि से कलश स्थापना करना चाहते हैं तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप घर में बड़ी आसानी तरीके से कलश स्थापना कर सकते हैं। तो एकदम ध्यान से सुनिए और देखिए कि किस प्रकार आप कलश रख सकते हैं और कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आपको ज़रूर चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा बता दूं दोस्तों आपको कि कलश स्थापना जो है वो आसान नहीं होता है। कलश स्थापना का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बस कलश में जल रखना और हो गया। देखिए, कलश में हम देवी का आह्वान करते हैं, तो कलश में ही 9 दिनों तक देवी का वास होता है और उनका पूजन होता है। इसलिए कलश बहुत विशेष होता है। नवरात्रि का कलश और भी विशेष होता है क्योंकि इसको न तो 9 दिनों तक आप इधर से उधर कर सकते हैं, ना ही किसी के स्पर्श से कलश को हिलना चाहिए या हिलाया जाना चाहिए। कलश के हिलने का अर्थ होता है विसर्जन, और ये हम तब करते हैं जब विसर्जन करना होता है, देवी की विदाई करनी होती है। और यदि ये कार्य किसी से हो गया तो मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ शकुन नहीं माना जाता है। जब आपको विसर्जन करना होता है तभी कलश को हिलाया जाना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि कैसे आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की मुझे पता है आप कमेंट में लिखेंगे कि दीदी करके बताइए, तो पिछली साल का मैं वीडियो आपको दे चुकी हूँ जिसमें अब मैं खुद करके आपको दिखाई हूँ कि कैसे कलश स्थापना होती है। तो यदि आपको नहीं आता है, आप और विधिवत जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं उसमें बताई हूँ कि आप कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो वो मैं कमेंट बॉक्स के नीचे भी उसका लिंक पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जैसे हो सके आप उस वीडियो को देख के, मैं बता रही हूँ, पूर्णतया संतुष्ट होंगे। और मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को सुन करके भी आपको लगेगा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करना ये है दोस्तों कि सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि कलश आपको किस चीज़ का रखना है। या तो आप मिट्टी का रखें या फिर पीतल का रखें। ये 2 धातुएं बहुत शुभ होती हैं नवरात्रि में कलश स्थापना करने के लिए। तो 2 धातुओं में से आप मिट्टी का भी रख सकते हैं और आप पीतल का भी रख सकते हैं। तांबे वगैरह का उतना शुभ नहीं माना जाता है नवरात्रि पूजा के लिए, तो इसलिए पीतल या फिर मिट्टी का चुनाव करें। उसके बाद आप कलश ले लिए मिट्टी का या पीतल का, उसके बाद उसके गले में, यानी कि चाहे लोटा हो और चाहे मिट्टी का कलश हो, उसके गले में कलावा वो होता है जिसको हाथ में बांधते हैं, रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। उसको आप चारों तरफ से घुमा करके गले में उसके बांध लीजिए। अब बारी आती है कि कलश के नीचे आप क्या रखेंगे। तो देखिए, अष्टदल कमल यदि आपको बनाना आता है तो आप बनाइए, नहीं आता है तो कोई रंगोली बना लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि घर में चूहे वगैरह की समस्या है तो आप हल्दी और कुमकुम से कोई रंगोली तैयार कर लीजिए। चावल बिल्कुल न रखिए, चावल रखने से उसके नीचे चूहे आएंगे और कलश को हिलाएंगे, तो ऐसा होना जो है अनुचित नहीं है। तो इसलिए आप हल्दी और कुमकुम मिला करके स्वास्तिक, ओम या फिर कोई रंगोली यदि आपको आती हो तो वो बना लें। अब उसके ऊपर आप रखेंगे कलश। कलश में अब आपको सर्वप्रथम जो है गंगा जल डालना होता है। गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद साधारण जल भरिए। अब बताती हूँ आसान चीज़ें क्या क्या आप कलश में ज़रूर डालें। तो सर्वप्रथम तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए। पीसी हल्दी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन गांठ वाली हल्दी अधिक शुभ मानी जाती है। तो हल्दी की गांठ ले लें। एक सिक्का ले लें। सिक्का यदि चांदी का हो, घर में सोने का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो साधारण जो कॉइन आती है वो ले लें। और थोड़ा सा जो है आपको अक्षत लेना है और थोड़ा सा जो है सुपारी एक लेनी है आपको, थोड़ा सा नहीं, एक सुपारी लेना है। बस ये चीज़ें आपको डाल देनी है। देखिए, पढ़ने को और सारी चीज़ें पड़ती है, लेकिन मैं बहुत आसानी तरीके से बताती हूँ। आप चाहे तो लौंग, इलायची भी डाल सकते हैं, एक सर्व औषधि करके आती है वो भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी, लेकिन आसानी से आप सिर्फ एक सिक्का ले लें, सुपारी ले लें, हल्दी की गांठ ले लें, बस इतनी चीज़ें आप ले लें और इसको कलश में डाल दें। और उसके बाद अब आपको पंच पल्लव का इंतज़ाम करना होगा। पंच पल्लव क्या होता है? वो पत्तियां जो अशोक की या आम की होती हैं। देखिए, कलश स्थापना जो है करने से पूर्व आप कहीं से ढूंढ करके, वैसे तो पूजा की दुकानों पे भी आज आपको मिल जाती है आम की पत्तियां, तो 5 पल्लव जो है वो आप कलश में डाल दें। डालने के बाद एक कटोरी ले लें। कटोरी जो है पीतल की या फिर कच्ची जो मतलब दिए जो आते हैं थोड़ा सा बड़ी साइज की, वो ले लें। तो जो भी आपको लगे वो ले लें और उसमें चावल, गेहूं, जौ कुछ भी भर लें।
और उसके ऊपर रख दें। अब बारी आती है कलश रखने जो है कि नारियल रखने की। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नारियल को खड़ा रखा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं उल्टा रखा जाता है। तो नारियल को लिटा करके अपनी तरफ रखना चाहिए और जिधर उसका मुख हो आपकी तरफ, यानी कि जो साधक हो उसकी तरफ नारियल का मुख हो। अब ये समझने में आपको समस्या आएगी, और ये मैंने जो वीडियो की बात आपको पूर्व में बताई उसमें मैं विधिवत आपको बताई हूँ, रख करके दिखाई हूँ कि कैसे रखना चाहिए, तो वो उसमें से भी आप समझ सकते हैं। तो वो आपकी तरफ होना चाहिए, और नारियल रखने से पूर्व जो है आपको इसके ऊपर रक्षा या फिर कोई वस्त्र, नारियल को जो है कोई वस्त्र आप जरूर अर्पित करें, चाहे लाल कपड़ा दे दें, नहीं है तो रक्षा ही लपेट दें, और उस पे भी, नारियल पे भी आपको स्वास्तिक बना लेना चाहिए। नारियल कौन सा रखेंगे आप, तो पानी वाला नारियल रखना है कलश के ऊपर। इसके बाद बारी आती है आपको कलश पे जो है स्वास्तिक जरूर बनाना है। आप पूर्व में भी बना सकते हैं, कलश रखते समय भी बना सकते हैं। तो स्वास्तिक आप हल्दी से भी बना सकते हैं, कुमकुम से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपका जो है कलश वह पूर्ण हो गया, रखा गया बड़ी आसानी से, और साधारण विधि से इस तरह से कोई भी कलश रख सकता है आसानी से। अब बारी आती है कि अब आप कलश को तो रख दिए, अब प्रतिदिन आपको जो है कलश की पूजन करना जरूरी है। मैं बताई हूँ आपको कि कलश में माता रानी का आह्वान होता है। नवरात्रि का कलश इसलिए विशेष होता है क्योंकि 9 दिनों तक हमें वहाँ से बिल्कुल हिलाना भी नहीं होता है। कलश हिलने का अर्थ होता है विसर्जन। तो अब 9 दिनों तक आप जो है कलश को टीका लगाएंगे। जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, वैसे कलश की भी पूजन और उनका भी जो है कि आरती वगैरह, धूप दीप जो भी पूजा माँ की करती हैं, वैसे ही कलश का भी पूजन आराधना आपको करना चाहिए। अब बारी आती है अखंड दीप जलाने की। तो देखिए, अखंड दीप यदि आप में सामर्थ्य हो तो जलाएं। सामर्थ्य की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि देखिए 9 दिनों तक अखंड दीप जलाने का अर्थ है कि आपको वहीं पे सोना पड़ेगा जहां आपने दीप को जलाया हुआ है। रात में, दिन में, जब भी आपको लगे कि दीपक में घी कम है तो आपको बिल्कुल साफ शुद्ध रहना चाहिए और हर समय आपको दीप की देख रेख में रहना चाहिए। अखंड दीप जलाने का एक और अर्थ होता है कि आपको घर को छोड़ करके भी नहीं जा सकते, घर में ताला वगैरह बिल्कुल लॉक नहीं कर सकते। वैसे तो घर को लॉक करना नवरात्रि के दिनों में मना होता है, लेकिन एकल परिवार है तो कभी बच्चे को लेने जाना हुआ, कभी कोई आवश्यकता हुई, घर को लॉक करना पड़ता है। लेकिन यदि आपने अखंड दीप जलाया है तो बिल्कुल आपको घर को खाली छोड़ करके नहीं जाना होता है। इसलिए आपके सामर्थ्य हो तो जलाएं, न सामर्थ्य हो तो आप किसी शक्ति पीठ में जो है वह तिल का तेल, घी कुछ दे दें और वो आपके नाम का दीपक जला देंगे। वहाँ दीपक बहुत सारे जलते हैं, वो आपके नाम का दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। तो इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि कलश में जब भी आप ध्यान रखें कि कलश में जब भी आप ये चीज़ें डालें उसको धुल करके साफ़ कर लें। यानी कि जैसे कि हल्दी की गांठ हो गई, और ये मतलब जो भी चीज़ें पूजा की दुकान से आती हैं उनका शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक होता है। तो शुद्धिकरण में जिन चीज़ों को हम साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं, उनको तो धो लेंगे, लेकिन जिनको नहीं कर सकते उनको कुसा युक्त जल से या फिर आम के पल्लव वाले जल से ओम अपवित्रो पवित्रो व ऐसा बोलते हुए उनको ऊपर छिड़क देना चाहिए। ये हमारे शास्त्र का नियम है कि किसी भी चीज़ को बिना शुद्ध किए हम पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कलश को प्रतिदिन आप पुष्प इत्यादि जरूर समर्पित कीजिए, ऐसा करना आपके लिए आवश्यक होगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि दीदी हम बिना कलश रखे पूजा कर लें। कर सकते हैं आप पूजा, लेकिन कलश रखने में मैंने देखी बहुत आसानी से आपको बताया। तो कलश आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कलश रखने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं। आप बड़ी आसानी से, मैंने बताया कि यदि आपको मिट्टी का कलश नहीं मिलता है, नहीं लाना चाहते, तो घर के किसी पीतल के बर्तन में भी आप, पूजा वाले बर्तन में, यानी कि बर्तन आपका साफ होना चाहिए, दैनिक जो खाने पीने वाले बर्तन होते हैं उसमें आप ये पूजा पाठ की चीज़ें शामिल ना करें। अब बारी आती है जवारे की। यदि आप जवारा लगाना चाहते हैं तो साफ शुद्ध मिट्टी रख लें और उसमें मिट्टी को हल्का सा गीला कर लें, या फिर नमी युक्त मिट्टी हो तो उसमें थोड़े से जवारे लगा दें। तो जवारा यदि आपकी इच्छा हो तो लगाएं, न इच्छा हो तो जवारा लगाना सबके लिए आवश्यक नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो लगाएं, नहीं हो तो जो मैंने बताई साधारण विधि से आप कलश रख लें, माता की एक फ़ोटो रख लें, और जैसे आपको दुर्गा चालीसा आती हो, दुर्गा सप्तशती आता हो, दुर्गा सप्तश्लोकी जो भी आपको आता हो,
बस पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, पूजन करें, माता के मंत्र वगैरह मैं अब लगातार आपको बताती ही रहूँगी। तो आप 9 दिनों तक क्या क्या करना है वो भी बताऊँगी, 9 दिनों तक क्या भोग लगाना है और कौन सा मंत्र एक मंत्र आपको बताऊँगी कि जो आपको प्रतिदिन जपना है। तो सारी जानकारियाँ जो है आपको मिलती रहेंगी, तो बिल्कुल परेशान ना हो और मार्गदर्शन को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके साथ जुड़े रहने से आपको हर एक चीज़ की जानकारी बिल्कुल समय पे मिलेगी और बिल्कुल समस्या वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बड़ी आसान तरीके से मेरी कोशिश रहती है आपको समझाने की और बताने की। तो ये थी बहुत आसान विधि से कलश स्थापना करने की जानकारी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो है ये जानकारियाँ बिल्कुल समय से और निःशुल्क तो प्राप्त होती ही हैं, आपको पता ही है। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।